अच्छा जी स्टूडेंट्स और रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, हमने एक्सरसाइज 2.1 इसके पहले दो क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है और ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको हल करते हैं कि इसमें हमने किस तरह जो है वो रूट्स निकालने हैं या आंसर निकालने हैं। अब देखिए, इसमें आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर को उर्दू में कहते हैं तकमीले मुरब्बा, मुरब्बा मुकम्मल करना। इसमें आपने स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है? 3 स्टेप्स में बेटा हम इस क्वेश्चन को करेंगे। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 पहले लिख रहा हूं। स्टेप बेटा जी 1 है। स्टेप 1 में आपने क्या काम करना है? आपने बेटा ये जो कांस्टेंट होगा ना, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाना है, इसकी ट्रांसपोजिशन कर देनी है। इसमें तो भी पड़ी है ऑलरेडी, ठीक है। जो भी कांस्टेंट होगा उसको उठा के बराबर की दूसरी जानिब ले जाना है। तो क्या होगा? ये आपके पास क्या क्वेश्चन क्या बन जाएगा? सोल्व लिख दोगे और क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा 2x² प्लस 5x इज इक्वल टू -2। ठीक हो गया। जो भी क्वेश्चन होगा हम क्या करेंगे, उसमें बेटा उठा के दूसरी जानिब ले जाएंगे कांस्टेंट को। स्टेप 1 तो हो गया। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में आप ये करेंगे कि आप लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा होता है? सर्कल बना के दिखाता हूं। पहले बता चुका हूं कि x² की पावर के साथ बेटा x² के साथ जो भी कोफिशिएंट पड़ा होगा उसको क्या बोलते हो? लीडिंग कोफिशिएंट। इसको 1 बनाना है। तो या फिर ये समझ लें कि यहाँ पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी, अगर तो 1 होगा, जैसे इधर 1 है, फिर तो प्रॉब्लम कोई नहीं। अगर कोई वैल्यू पड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे। क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे। ये दूसरा स्टेप है। तो देखो 2x² प्लस 5x बराबर -2 है ना, तो 2 के साथ इधर भी और इधर भी डिवाइड करवा दोगे। अब डिवाइड करवाने के बाद देखिए क्या होता है। आपको पता है ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बनने जा रही है? इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस 5x इज इक्वल टू -1। ओके जी, ये आपके पास हो गया सेकंड स्टेप। स्टेप नंबर 3 क्या करना है? स्टेप 3 में आप असल काम करते हो जो आपके पास इस कुलिये का नाम है या जो इस तरीके का नाम है, वो है बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि मुरब्बे की तकमील, मुरब्बा मुकम्मल करना। तो उसके लिए काम पता है क्या करना है? काम ये करना है बेटा, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी ना, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसके हाफ को, चलो बताता हूं। आप क्या करोगे? x² प्लस यहां पे क्या पड़ा हुआ है? 5 है ना, 5 का हाफ क्या होगा? 5/2। या बेटा एक और बात सीख ले, जो भी यहाँ पे वैल्यू पड़ी होगी उसको 2 पे तकसीम, उसके बटे में 2 लिख देना है, उसके बटे में 2 लिख देना है। जैसे 5 है, 5 के बटे में 2 लिख देंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 के बटे में 2 लिख देंगे। 7 है तो 7 के बटे में 2 लिख देंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा हम हमेशा इस तरह किया करेंगे तीसरे स्टेप में कि x के साथ जो वैल्यू पड़ी होगी उसके बटे में 2 लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे x लिख देंगे। अच्छा, सिर्फ 2 नहीं लिखेंगे बल्कि मल्टीप्लाई और डिवाइड लिख दो, यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे ना। देखो ना, ऐसा करने से सोना काम हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास बेटा बन जाएगा x, ठीक है। अब जो चीज ये बनेगी, ये वाली जो चीज बनेगी, इसका बेटा स्केयर आप इधर भी ऐड कर दोगे और बेटा जी -1 के साथ इधर भी ऐड कर दोगे, प्लस कर दोगे, -1 के साथ प्लस कर दोगे, 5/2 का स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा ये स्टेप जोर वाला है, बस इसमें ये काम करना है, x के साथ जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसके उसको 2 से तकसीम भी कर देना, ज़रब भी कर देना, इधर भी 2 लगा देना, इधर भी 2 लगा देना, ठीक है। 2 से ज़रब भी कर देना, तकसीम भी कर देना, बस इतना काम है। और जो चीज़ ये बन जाएगी, इसके स्केयर को आपने इधर भी ऐड कर देना है, बराबर की उस साइड भी ऐड कर देना है। आप पता है क्या करना है? सिर्फ पहली और इस आखिरी वैल्यू को पकड़ के इन 2 वैल्यूज और ये जो 2 फार्मूले के साथ अलामत है, इन तीनों चीज़ों को मिला के मुरब्बा बंद कर देना है। यानी कि x अलामत है प्लस, उधर है 5/2,
और इस सारे का स्केयर लगा देना है। अब याद रखना यहाँ पे स्केयर ना जड़ देना है, एक्स स्केयर हो जाएगा यहाँ पे 5/2 का स्केयर नो। जब आपने मुरब्बा बंद करना तो होल के ऊपर स्केयर आ गए तो मतलब इनके ऊपर आ ही गया, इज इक्वल टू -1 प्लस बेटा अब ये देखो पावर इसके ऊपर वक्री हो जाएगी, इसके ऊपर वक्री, 5 के ऊपर पावर 2 होगी तो 25 आ जाएगा, 2 के ऊपर पावर 2 होगी तो 2 2 की 4 आ जाएगा, या 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, आपने इसको एक टर्म बनाना है। यहाँ पे देखो ना 2 टर्म है ना, एक ये है और एक ये है ना, तो आप इसको एक टर्म बनाओगे। एक टर्म बनाने के कई तरीके हैं, कैलकुलेटर से करना चाहो कैलकुलेटर से कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो इसको एलसीएम ले लो, ऐसा नहीं करना चाहते तो बेटा पता है क्या करो, दोनों साइडों पे ना इधर भी और इधर भी डिनोमिनेटर सेम कर लो। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए देखो क्या करोगे, यहाँ पे -1 पहले पड़ा हुआ है, जमा जमा बेटा जी 25/4 है। अब यहाँ पे बटे में क्या आना चाहिए, सेम होने के लिए 4 आना चाहिए ना, तो आप बेटा पता है क्या करोगे, आप बेटा ये जो -1 ऊपर पड़ा हुआ है इसके साथ भी 4 को ज़रब कर दो, नीचे भी 4 को ज़रब कर दो, यानी कि -4 के साथ -1 को 4 से भी ज़रब कर दिया और नीचे भी ज़रब कर दिया। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। जब डिनोमिनेटर बेटा सेम हो जाए तो ये साइड तो ऐसे ही चलती रहेगी, x + 5/2 का स्केयर और बेटा जी इज इक्वल टू, देखो ऊपर आ जाएगा -4, नीचे आ जाएगा 4, दरमियाना आ जाएगा जमा, ऊपर बेटा आ जाएगा 25, नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, नीचे आपके पास आ जाएगा 4। और अब ये होगा कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, हमने मिस्टेक तो कर दी है ना, देखो ना यहाँ पे 5/2 था तो हमने केवल 5 लिखा हुआ है, तो इसको 5/2 कर लो बेटा, ये 5/2 आएगा, 5/2। जब 5/2 आएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 5/2 पहले से होगा, 2 ये ज़रा हो गए, 5/4 हो जाएगा। तो इसी तरह फिर आपने यहाँ पे भी 5/4 कर देना है और यहाँ पे भी 5/4 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब 4 का स्केयर होगा, ये आपके पास जब मुरब्बा बंद होगा तो यहाँ पे भी 2 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मैंने भी बस मिस्टेक कर दी, जल्दी में देखा नहीं, 4 यहाँ पे भी आ जाएगा। और यहाँ पे भी देखो बेटा 5 का स्केयर 25, 4 का स्केयर आपके पास 16 आ जाएगा, और ये भी आपके पास कितना बन जाएगा, अब ऊपर भी आप 16 लगाओगे और नीचे भी 16 लगाओगे। ठीक है, बाकी सारा ठीक ही है, और इधर आपके पास 16 आएगा बस, बाकी ठीक है। ओके जी, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी आपके पास 16 ही है। दोबारा समझ लेते हैं थोड़ा सा, कोई ऐसी बात नहीं। देखो बेटा आपके पास ये जो टर्म बनेगी ना, ये वाली, इसके साथ आपने 2 को ज़रब भी कर देना है और तकसीम भी कर देना है। 5/2 है ना, इसके साथ 2 को ज़रब भी कर दो और 2 से तकसीम भी कर दो, तो देखो ये वाला जो 2 है ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ये वाली जो बाकी की चीज़ है ये बन जाएगा 2 ज़रब 5/4। ठीक है, 5/4। तो ये वाला तो मुरब्बा बंद हो जाएगा। देखो इसका मुरब्बा खोलो, पहली का स्केयर जमा दूसरी का स्केयर जमा 2 फार्मूले वाला, पहली रकम और दूसरी रकम, देखो ये बिल्कुल वही फार्मूले वाली फॉर्मेशन बन गई है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा x + 5/4 होल का स्केयर इज इक्वल टू, बेटा जी नीचे तो आ जाएगा 16, ऊपर -16 जमा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 में से 25 निकला तो 9, नीचे आपके पास आ जाएगा 16, तो आपके पास कुल मिला के फॉर्मेशन बन जाएगी x + 5/4 का स्केयर इज इक्वल टू 9/16। तो बेटा अब आपने पता है क्या करना है, देखो ना आप स्केयर है तो स्केयर तो नहीं आपको चाहिए, आप ऊपर लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइडों पे, इधर भी और बेटा इधर भी। अब इधर तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा x + 5/4 इज इक्वल टू, बेटा जब भी अंडर रूट लोगे हमेशा याद रखना जमा माइनस लाजमी लगाएंगे, प्लस माइनस लाजमी लगाएंगे। 9 का अंडर रूट बेटा 3 आ जाएगा, 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास फॉर्मेशन क्या बन गई, आपके पास देखो आप इसको एक बार जमा के साथ लिख दोगे, एक बार माइनस के साथ लिख दोगे, लिखोगे x + 5/4 इज इक्वल टू 3/4।
और एक बार बेटा लिख दोगे x प्लस 5/4 इज इक्वल टू -3/4। हाँ जी, अब इसको उठा के उधर ले जाओ तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/4। जब ये उधर जाएगा तो माइनस का 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम आपके पास फिर से 4 आ गया, ऊपर वाली वैल्यू जैसे डील हो जाएंगी 3 - 5, तो 3 में से 5 निकलेगा तो -2/4 आ जाएगा ना। किसके बराबर आ रहा है? x के बराबर। तो अब देखो 2 एकम 2, 2 2 की 4, तो x की वैल्यू यहां से आ गई -1/2। अब दूसरे की बारी है तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो इधर देखो बेटा, इसको आप लिखोगे x, ये वाली चीज जब उधर जाएगी तो -3/4 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये माइनस का 5/4 हो जाएगा। तो बेटा इधर से क्या आएगा? 4 आपके पास आ जाएगा। एलसीएम -3 - 5 होगा, तो -3 - 5 माइनस का 8 हो जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा, और ये बराबर आ रहा है x के। तो आपने x की वैल्यू मालूम करनी, 4 एकम 4, 4 कितने की? 2 की 8, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के बेटा आपके पास x का जो सोल्यूशन सेट बन जाएगा वो बन जाएगा -1/2 और -2। ठीक है, तो यूं बेटा आप इसको हल कर लोगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। राइट हो गया जी। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये कोई अपना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझना इसमें है। अब हम ऐसा करते हैं ना, जब दूसरे क्वेश्चन करेंगे ना अगले, तो फिर ये बात आपको मुकम्मल डिटेल के साथ समझ में आ जाएगी। इसको रेज कर लेते हैं ताकि हम बाकी के जो क्वेश्चन है उनको परफॉर्म कर सके। ठीक है, अब उनको थोड़ा आसान बना के करेंगे। स्टेप तो आपको याद हो ही गए होंगे आई होप। तो बाकी के क्वेश्चन भी देखिए कैसे करते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखो जरा। इस क्वेश्चन के लिए हम ये करेंगे, देखो सबसे पहली बात है, पहला स्टेप तो हुआ हुआ जिसमें हमने ये कहा कि आपने कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाना है। इसका मतलब पहला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, मैं इसी को सोल्व कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है सोल्व। तो क्या होगा बेटा, आपके पास आ जाएगा x² प्लस x इज इक्वल टू 42। अब दूसरा स्टेप आपने ये पढ़ा था कि सर लीडिंग कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो इधर अगर कोई चीज होगी तो उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे। तो इसमें तो पहले लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 1 पड़ा हुआ है, तो इससे तो करवाने की जरूरत नहीं है, मतलब दूसरा स्टेप भी उठ गया। तो हम सीधा सीधा बेटा तीसरे स्टेप पे आ जाएंगे। तीसरा स्टेप क्या था, याद करिए, x² प्लस हमने कहा था ये जो भी इसके साथ पड़ा होगा ना उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे। अब इसके साथ तो 1 पड़ा हुआ है ना x के साथ, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको 1 से 2 को तकसीम भी करवा देंगे, 2 को ज़रब भी कर देंगे। तो बेटा अब क्या करेंगे, साथ हमने ये बोला कि जो चीज़ इधर बन जाएगी x और 2 के अलावा, या फिर बेटा इसके हाफ को जो भी इधर इसका हाफ होगा ना उसके स्क्वायर का इधर भी ऐड कर दो, इज इक्वल टू 42 जमा 1/2 का स्क्वायर इधर ऐड कर दो। ठीक है, ये जो बात है ना ये डायरेक्ट इस तरह लिख देना। वैसे तो बहुत सारे टीचर जो है वो डायरेक्ट इसी तरह समझाते हैं कि आप क्या करोगे, इसका जो हाफ होगा उसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर देना, उसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर देना। लेकिन ये बात मेरे नहीं इतनी जल्दी माइंड में जो है वो घुसती कि आप इसको किस तरह करते हैं। लेकिन आसान काम है, हालांकि ये वाला आसान काम है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, अमूमन हम भी क्लासों में अक्सर ये समझाते हैं ये तरीक़ेकार, लेकिन मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर जाता हूँ ताकि बच्चे को अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ आ सके। क्या करना है बेटा, आपने सिर्फ ये करना है, इसका इसका जो हाफ पड़ा होगा x के साथ क्या पड़ा हुआ है 1 है ना, तो 1 का हाफ क्या होगा 1/2। कहता है इसका स्क्वायर आप इधर भी ऐड कर दो और इसका स्क्वायर बेटा आप 42 के साथ इधर भी ऐड कर दो। ठीक है, चले हम इसी तरह चलते जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको और इसको पकड़ो और बंद कर दो, x प्लस 1/2, इसको बेटा बंद करोगे, इधर क्या आ जाएगा 42 प्लस 1/4 है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो इधर तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू इस सारे का स्क्वायर भी है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, ऊपर 42 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, नीचे भी 4 कर दो ताकि डिनोमिनेटर आपके सेम हो जाए, है ना। तो क्या होगा x प्लस 1/2 इसका स्क्वायर बराबर है 42 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 168 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/4 है ना। तो अब देखो बेटा आपके पास आ जाएगा x² प्लस 1/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एलसीएम आएगा ना, इसको ये ज़रा यहाँ पे कर लेते हैं, 4 एलसीएम आएगा तो बेटा ऊपर क्या आ जाएगा 168
प्लस 1, तो ये 168 में एक जमा करोगे तो 169 आ जाएगा। तो अब बेटा क्या करोगे, इसके आप ऊपर लिखोगे, आप पहले लिख लो, इधर लिख लो। अब लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों के ऊपर लेने से। तो बेटा जब लेंगे तो मैं इधर ही ले लेता हूँ, आप अगले स्टेप में ले लीजिएगा। तो जब आप इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1/2 इंटू बेटा सॉरी इक्वल टू प्लस माइनस। जब भी अंडर रूट लेंगे x के साथ नहीं, दूसरी तरफ लाजमी प्लस माइनस लिखना है। 169 बेटा 13 का अंडर रूट होता है और 4 का कितना होता है 2। अंडर रूट 169 प्रेस करोगे ना तो 13 आंसर देगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 13/2। तो आपको बोल चुका हूं कि एक बार प्लस के साथ लिख दो, एक बार माइनस के साथ लिख दो। x प्लस 1/2 इज इक्वल टू बेटा 13/2 प्लस का, और x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 13/2। अब इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13/2 माइनस 1/2, क्योंकि इधर प्लस का पड़ा हुआ है ना। तो बेटा ये 2 एलसीएम आएगा, 13 माइनस 1, 13 में से 1 निकला तो 14/2, 2 एकम 2, 2 कितने की 14, 7 की। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और x की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 13/2 पहले ही पड़ा हुआ है, इसकी ट्रांसपोजिशन होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। जब इसका एलसीएम लेते हैं 2 तो देखो माइनस 13 माइनस 1 है ना, 13 में से 1 निकला तो माइनस का 14, तो x इज इक्वल टू माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये 2 एकम 2, 2 कितने की 14, 7 की। तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी माइनस का 7। ठीक है, तो x की वैल्यू माइनस का 7 है। तो कुल मिला के आपके पास वैल्यूज बन गई 14 और यहाँ से नहीं बेटा, ये मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, 13 में से 1 निकले तो 12 बनता है। कितना बनता है 12, तो 2 एकम 2, 2 कितने की 12, 6 की 12, तो ये आपके पास 6 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा -7 और 6। अब चलते हैं जी इस क्वेश्चन की जान। इस क्वेश्चन में बेटा आपने क्या करना है, सोल्व करते हैं। पहला स्टेप आपका वही कि आपने कांस्टेंट उधर ले जाना, तो कांस्टेंट तो ऑलरेडी उधर पड़ा हुआ है। दूसरा स्टेप क्या था कि लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो लीडिंग कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को बेटा किसके साथ डिवाइड कर दोगे, 7/12 x इज इक्वल टू 12। तो बेटा आपको पता है जो भी इधर पड़ा होगा x के स्क्वायर के साथ, उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा हमको लीडिंग कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो ये 12 से 12 उड़ गया तो x स्क्वायर आ गया। आप देखो लीडिंग कोफिशिएंट 1 बन चुका है, x स्क्वायर के साथ क्या पड़ा हुआ है 1, जमा बेटा 7/12 x इज इक्वल टू बेटा ये 12 से 12 उड़ गया तो 1 बच गया। ओके हो गया, पहला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दूसरा स्टेप भी डायरेक्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना है, एक्स स्क्वायर जमा 7/12 का हाफ का मतलब होता है 7 बटे, आपने 12 को 2 से ज़रब कर देना 7/24, यही बस इसका हाफ है। ठीक है, देखो ना 7/12 है ना, इसको 2 पे इसका हाफ कितना होगा, बटे में 2 कर देते हो ना, 2 हिस्से कर देंगे तो वो हाफ हो जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास 1 है ना तो मैं इन्हें 1 का हाफ मालूम करना तो 1 के बटे में 2 लिख दूंगा। तो इसी तरह जिसका भी हाफ मालूम करना होता है उसके बटे में सिर्फ 2 डाल दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप बेटा जी सिर्फ इसको ऐसे छोड़ दोगे 7/12x जमा इसका हाफ मेरे पास बना 7/24, तो 7/24 का स्क्वायर मैं इधर भी डाल दूंगा और 1 के साथ भी मैं 7/24 का स्क्वायर लगा के ऐड कर दूंगा। ठीक है, उधर भी जमा कर देना, उधर भी जमा कर देना। अच्छा जमा क्यों करते हैं, देखो बेटा अब जब इसको इससे करोगे ना तो ये काट के वापस वही चीज में आ जाएगी, क्योंकि ये जमा का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इधर तो रोला कोई नहीं, आपने क्या करना है, ये और ये इन तीनों को मिला के 7/24 इनका आपने स्क्वायर बंद कर देना। अब यहाँ पे देखें 1 + 7 का 49 आ जाएगा और 24 का आपके पास आता है 576, 576। ठीक हो गया, हाँ जी। अब क्या करना है बेटा, आप इसको तो ऐसे चलाते जाओगे साथ में, और इधर क्या करोगे, आपको पता है मैं आपको बताया हूँ कि डिनोमिनेटर सेम कर लोगे। 576 को बेटा इस 1 के साथ ऊपर भी ज़रब दे दोगे, 1 × 576 और नीचे भी दे दोगे।
जमा बेटा 49 जमा ओवर 576। अब सीधा सीधा 576 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अगर नीचे वाली वैल्यू आ जाए ना, सेम आ जाए इधर भी और इधर, तो ऊपर वाली आपस में सीधी सीधी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई एलसीएम वेलसीएम वाला चक्कर नहीं होता। 576 एकम 576, तो 576 जमा बेटा 49। 576 में जब 49 ऐड करते हो तो ये 625 बन जाता है। x जमा 7 डिवाइडेड बाई 24 इस होल का स्क्वायर है, ये बन जाता है 625, 625, तो डिवाइडेड बाय आपके पास 576 है। अब क्या करना है बेटा, सिंगल जब बन जाए, मैंने आपको बताया जब ये सिंगल बन जाए तो उसके बाद आपने अंडर रूट ले लेना है। तो आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बी डॉट ऐसे लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है बोथ साइड्स, तुम लोग पूरा लिखना। तो आप क्या करोगे बेटा, x प्लस 7/24 इसके स्क्वायर का अंडर रूट, दूसरी जनाब है 625 डिवाइडेड बाय 576 इसका भी अंडर रूट। अब जब इसका अंडर रूट लोगे तो ये आपस में काट जाएगा, तो x प्लस 7/24 आ जाएगा। और 625 के स्क्वायर के बारे में आप जानते हो ये कितना होता है, 25 होता है, और ये तो आपको पता ही है 24 होता है। आप नहीं आपको यकीन तो आप कैलकुलेटर पकड़ेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर बेटा ये वाला जो की है ना, ये वाला अंडर रूट वाला, इसको प्रेस करोगे और इससे आंसर अपना निकाल लोगे, ठीक है, अंडर रूट वाला की प्रेस करके। तो अभी क्या करेंगे बेटा, अभी आप ये करोगे कि इसके साथ क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। क्यों आएगा बेटा, जब भी आपको बोल चुका हूँ अंडर रूट आएगा, अंडर रूट खत्म होने के साथ प्लस माइनस लाजमी लेके आना है। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि एक बार इसको प्लस के साथ लिख देंगे, x प्लस 27/24 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू बेटा 25/24। एक बारी तो ये कर देंगे, दूसरी बारी क्या करेंगे, x जमा 7/24 इज इक्वल टू माइनस 25/24। ठीक है, अब जी क्या इसको उधर ले जाओ, ट्रांसपोजिशन कर दो, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 25/24 माइनस 7/24। तो अब ये क्या होगा, 24 आएगा एलसीएम, ऊपर 25 में से 7 निकाल दो तो ये आपके पास बन जाएगा 18। कितना बन जाएगा, 18 ना, और ये आ जाएगा x। अब देखो इसकी कटिंग कर दो तो ये आपके पास हो जाएगी 6×4 की 24 और 6×3 की 18, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/4। ठीक हो गया। अब इसको बेटा उधर लेके जाओगे तो x आपके पास आ जाएगा -25/4, तो पहले से मौजूद है, और ये जब उधर जाएगा तो -7/4 हो जाएगा। तो 25 में 7 ऐड कर दोगे तो ये माइनस का 32 बन जाएगा। बटे में ये 4 नहीं है दोस्त, ये 24 है, बटे में कितना आ जाएगा 24, तो ये आ जाएगा x। अब फिर से कटिंग हो रही है 8 के टेबल पे, तो 8×4 32, -4, 8×3 24, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -4/3। तो यूँ आप लिख देंगे कि x की वैल्यूज हमारे पास आ गई, या सोल्यूशन सेट जो आपके पास आ गया वो आया है -4/3, और ये आपके पास आ जाएगा 3/4। तो यूं आपके पास पहले 3 जो पार्ट्स हैं वो हो गए। अब अगले जो 2 पार्ट्स हैं उनमें सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इनकी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन बनानी है। इनमें ये है कि सबसे पहले हमने इनकी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन बनानी है, उसके बाद हमने इनके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला सारा काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना हम सीख आए हैं पीछे, तो ये काम करवाना नहीं चाहिए, मैं सीधी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं और उससे आगे क्वेश्चन करवाना शुरू कर दूं। लेकिन चूंकि बच्चों को बाद में प्रॉब्लम होती है खुद करते हुए क्वेश्चन, तो इसलिए मैं करवा देता हूं। देखिए हम ये करेंगे बेटा, इसको पकड़ेंगे, डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यूज पड़ी हुई, आप याद करिए हमने ये बात की थी कि डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको पकड़ के हम पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरी इक्वेशन का मतलब ये है कि इनको हम बेटा इन दोनों को, इसको और इसको, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब बेटा देखें इन दोनों को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम चीज कट जाएगी, है ना, यानी कि ये 2 चीजें पकड़ूंगा इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसी तरह इन दोनों को पकड़ूंगा इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा।
जो सेम सेम होगी वो कट जाएगी, जो बाकी की रह जाएगी वो आपके पास बच जाएगी। तो देखो इधर आपके पास ये सेम कट जाएगा, ये बच जाएगा x माइनस 3, और बेटा ये मल्टीप्लाई किससे होगा, x प्लस 3 के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, 2x माइनस 1, इसके साथ बेटा ये तो उठ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस 7, ठीक हो गया। 2x माइनस 1 कट जाएगा, 2x माइनस 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 7 के साथ, क्योंकि x माइनस 3 जो है वो कट जाएगा। अब उसके बाद बेटा देखें क्या होगा, इस साइड पे देखें, मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही है ना, देखो दोनों तरफ स्क्वायर दरमियान माइनस, तो एक बार प्लस एक बार माइनस वाला काम हो सकता है। और इधर देखिए, इधर तो आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको पकड़ के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नीचे वाले को पकड़ के इन दोनों से करेंगे 2 2 की 4x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसको माइनस 7 से मल्टीप्लाई करो 2x को, तो माइनस का 7 2 की 14x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 7 1 जार 7, मल्टीप्लीकेशन तो अब तक आपको आ चुकी होगी। अब ऐसा करो, ये सारा उठा के उधर ले जाओ सारा कुछ, तो इधर आपके पास क्या बच जाएगा, 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 40 माइनस 14 और माइनस 2 माइनस का 16x हो जाएगा, जमा का बेटा 7 है, ये जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर, और ये जब माइनस का 3 उधर जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जमा का, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो मैंने भी उधर जाके 9 ही लिखा है, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर पड़ा है ना, उधर जाके 9 हो जाएगा। अब बेटा देखें, ये एक एक्स स्क्वायर है, ये 4 है, तो 4 में से एक निकल जाए तो कितने बच जाएंगे, 3x स्क्वायर बच जाएंगे, शाबाश। हाँ जी, ये जमा के माइनस के 16x है, इनको तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और 9 और 7 कितना होता है, जमा का बेटा 9 और 1 10 और 6 16 बराबर किसके आ जाएगा, 0। आपको बता चुका हूँ, इधर लिख दो या बेटा उधर लिख दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये करेंगे कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इस कांस्टेंट को उठा के उधर भेज देना है, तो ये आपके पास बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 16x, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। अब आपको पता है लीडिंग कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 के साथ पूरी इक्वेशन को तकसीम कर देंगे, तो ये तो कट जाएगा, आपके पास बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 16/3x, और बराबर आ जाएगा माइनस का बेटा 16/3, ठीक हो गया जी। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो देखो ये कटिंग नहीं हो रही, क्योंकि 3 है, ऊपर नीचे ओड है, ऊपर इवन है, तो कोई कटिंग शटिंग नहीं होगी। हाँ, ये काम हो सकता है। अब 16 का हाफ क्या होगा, देखो मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर लिखा होगा, सॉरी 16/3 का हाफ क्या होगा, 16/6, यानी कि इसको 2 से ज़रब करनी है ना आपने, तो इस तरह, यानी कि 16/3 है, तो इसका हाफ 2 होगा, तो 2 इस 3 से ज़रब खा जाता है, तो ये हो जाएगा 16/6, ठीक है, 16/6। तो 16/6 का बेटा आपने स्क्वायर इधर भी ऐड करना है, इधर भी ऐड करना है, जिस तरह बेटा आपको समझ लगे उसी तरह समझ ले। अगर आपको यहाँ पे 2 का स्क्वायर सॉरी 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना मुनासिब लगता है तो उस तरह कर लें, जो सी बात आपको मुनासिब लगती है वो कर लें बेटा। इधर आपके पास बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 16/3, बेटा जी x आ जाएगा साथ में। अब देखो 16/6 है ना, तो इसको काट कटैया कर लें थोड़ा बहुता, 2 3 की 6 2 अपना 8 की 16, तो अब आपने क्या ऐड करना है, 8/3 का बेटा स्क्वायर आपने इधर भी ऐड करना है, और माइनस 16/3, और इधर भी आपने 8/3 का स्क्वायर जो है वो ऐड करना है, ठीक है जी। आई होप के आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आप क्या करते थे, इसको इस अलामत को रैंड वाली रकम को पकड़ के स्क्वायर बंद कर देते थे, x माइनस 8/3 इस सारे का स्क्वायर, और इधर क्या करते थे, माइनस 16/3 दरमियान में जमा 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 की 49 के 64 शाबाश, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 6 या 9, बेटा 9 होता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 9 आ जाए, ठीक हो गया। अब आपको बता चुका हूँ कि आपने ये करना होता है, यहाँ पे जो भी बटा है उसको इस जैसा बना लो। तो इस जैसा बनाने के लिए देखो बेटा किसकी कमी है,
9 होना चाहिए ना, तो 3 को किसी नंबर से ज़रब करो तो 9, किस नंबर से ज़रब करो तो 9 बन जाएगा। 3 से, तो 3 से बेटा नीचे भी ज़रब कर दे, 3 से ऊपर भी ज़रब कर दे, तो ये आपके पास बन जाएगा, देखो माइनस का 3 3 की 9, नीचे तो आ जाएगा 9, ऊपर 16 3 कितना होता है, आपके पास होता है 48, ठीक है। 16 3 की 48, देखो कैसे, 3 6 की 18, 8 एक कैरी होगा, 3 एकम 3 और एक वो कैरी वाला, जमा बेटा 64 डिवाइडेड बाय 9। अब आपके लिए करना आसान हो जाएगा, क्यों बेटा, देखो x माइनस 8 बटे में 3, इसका बेटा स्केयर लगाओगे, बराबर आ जाएगा, देखो 9 एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा -48 प्लस 64, ठीक है। तो देखो अब आप क्या करोगे, -48 और माइनस का आपके पास आ जाएगा, हाँ 16/3 चल रहा है, और ये आपके पास आ गया 48, 64 माइनस 48, तो 64 माइनस 48 कर लें, कितना आएगा, ठीक है। इसको आप बेटा करें, 48 माइनस 64, सॉरी 64 माइनस 48, 16 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने अभी करके नहीं रखा था, वरना मैं पहले करके रख लेता हूँ। कितना आ जाएगा बेटा जी, 16 आ जाएगा, बटे में 9 आ जाएगा। हाँ जी, उसके बाद क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अतराफ का या तरफैन का बेटा जजरुल मुरब्बा या स्क्वायर रूट लेने से इधर क्या बन जाएगा, देखें x माइनस 8 बटे में 3, इसके स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और पुत्र इधर आपके पास आ जाएगा 16 बटे 9 का स्क्वायर रूट। आपको पता है ये आपके पास x माइनस 8 बटे 3 ये बच जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा बेटा प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। 16 बटे 16 का अंडर रूट 4 होता है, और 3 का अंडर रूट 9 का अंडर रूट 3 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब बेटा क्या करोगे, x माइनस 8 बटे 3 को आप एक बार ही लिख दोगे 4 डिवाइडेड बाय 3, और बेटा x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 को एक बार आप लिख दोगे 4/3 और माइनस का, एक बारी जमा का और एक बारी में माइनस का। अब क्या करोगे, इनको उठा के उधर शफल कर दो, शिफ्ट कर दो, यानी कि ट्रांसपोज कर दो, ये आ जाएगा +8 डिवाइडेड बाय 3, तो बेटा नीचे 3, ऊपर 8 और 4 12, तो 3 कितने की 12, 3 एकम 3 4 की 12, तो बेटा 4 आ जाएगा क्या, x। यहाँ से तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 4। अब दूसरी तरफ x की वैल्यू आपने मालूम करनी है, तो उसके लिए क्या करोगे, -4 बटे 3 अपनी जगह पे, ये जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 8 बटे में 3, तो x इज इक्वल टू बेटा 3 नीचे वैसे ही 8 में से 4 निकला तो 4 बच जाएगा, तो दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/3। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट बेटा बन जाएगा, पहले 4 डिवाइडेड बाय 3 लिख लो और फिर 4 लिख लो, पहले हमेशा छोटी रकम लिखते हैं फिर बड़ी लिखते हैं। तो यूँ जनाब आपके पास पार्ट नंबर 4 भी हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी समझने की बात यह है कि ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी ज़रूर है, और ये आएगा भी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला ये कभी भी। चले हम क्या करते हैं, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या है, देखते हैं बेटा। पार्ट नंबर 5 है जी 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6/35। बेटा जी सॉल्व करते हैं, तो देखें जब बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे, इन तीनों को उठा के इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज़ उठ जाएगी, क्या बच जाएगा, यार ये पार्ट तो हम कर आए हैं, ये पार्ट हम कर आए हैं, ठीक है। और ये पार्ट हम करके आए हैं, कहाँ करके आए हैं, ये पार्ट ऊपर भी था, अच्छा जी फैक्टराइजेशन में भी ये पार्ट था, x-1 और x-3 वाला, बिल्कुल ये वाला पार्ट जो है वो फैक्टराइजेशन में भी था। तो x+1 है, लेकिन वहाँ पे और यहाँ पे प्रॉब्लम बड़ी आ गई है, वहाँ पे +1 था, यहाँ पे उधर है
-1 और यहाँ पे प्लस है, यानी कि ये तब्दीली कर दी, उसमें यहाँ पे -1 है, यहाँ पे प्लस है, तो ये जो है कमी बेशी उसने की है ताकि क्वेश्चन बच्चा पूरा ही करे। हाँ जी, तो अब क्या करेंगे, आप बेटा इन तीनों को उठाओगे और इनको बेटा इधर भी ज़रब करोगे, इधर भी करोगे और इधर भी करोगे। जब इससे करोगे तो ये वाली चीज़ तो सेम होके कट जाएगी, बच जाएगा क्या 35 इंटू 3 माइनस एक्स, 35 इंटू 3 माइनस एक्स, दरम्यान में ये वाला माइनस आ जाएगा। जब इसके साथ बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला फैक्टर कट जाएगा, ये दो बच जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 35 इंटू 1 प्लस एक्स। जब बेटा इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये उड़ जाएगा, ये दो बच जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, थोड़ा स्पीड से करेंगे। 35 को बेटा 3 से ज़रब करोगे तो 5 और 75 है ना, 105, सॉरी कितना आएगा 105। देखो ना 35 मल्टीप्लाई 3, 3 5 3 जार 5, 15 5 आ गया, एक कैरी होगा, 3 3 जार 9 और एक वो 10, तो 105 आपके पास आ जाएगा 105 माइनस 35x, 35x माइनस बेटा ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा -35x, और ये माइनस बेटा सॉरी ये माइनस का 35 होगा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये 35x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 35x ही आ जाएगा। अब इस साइड पे देखते हैं तो आपके पास आ जाएगा 6 इंटू बेटा 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा माइनस का x, 3 से x मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 3 का x, और जब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये होगा कि लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास जो चीज़ बन रही है वो बन रही है जी, देखिए 105 में से 35 माइनस करें तो ये आपके पास बन जाएगा 5 में से 5 गया 0 और 10 में से 3 गया तो 70 है ना, 70 बन जाएगा। और इसी तरह बेटा -35 ये x और -35 ये वाला माइनस का 35 x बन जाएगा। इसी तरह बेटा इधर जब देखोगे तो ये आपके पास 6 बाहर रह जाएगा, अंदर आपके पास बन जाएगा 3, ये 3 है और ये 1 है, 3 में से 1 निकला तो जमा के 2x बच जाएंगे और माइनस का x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इनको करो, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो और उठा के इधर ले आओ, 70 माइनस 35x इज इक्वल टू 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 18 प्लस 6 2 जार 12x माइनस 6x का स्क्वायर। इन सारी चीज़ों को उठाओ और इधर ले आओ तो बेटा क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा माइनस बेटा 12x हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा 18, यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ है प्लस का 70 और माइनस का 35 नहीं आएगा बेटा, ये 70 आएगा, क्योंकि देखो ना ये वाला 35 और ये वाला 35 दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी आपके पास 70 आ जाएगा, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 70 माइनस 70x, और इक्वल को आप 0 जो है वो इधर लिख दें या उधर लिख दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता जी बेटा। क्या बन जाएगा 6x का स्क्वायर, ठीक है 6x का स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा -82, देखो ना ये वाला 12 है और ये 70 है, तो माइनस का 82x और ये आपके पास 70 है, 70 में से 18 निकले तो ये आपके पास बनता है 52 बचता है, प्लस का 52 बचता है। ठीक हो गया, बराबर है जी 0 के। अब यहाँ से देख लें अगर कोई चीज़ कॉमन निकल रही है तो कॉमन निकाल ले, अगर नहीं निकल रही तो कोई रोला नहीं। अच्छा अब ऐसा करो इसको उधर ले जाओ, वही काम करना ना आपने, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 82x इज इक्वल टू 52, लेकिन माइनस का। तो अब बेटा अगला काम क्या करना है, लीडिंग कोफिशिएंट को खालस करना है, तो बेटा जी ये पहले तो उड़ गया, x स्क्वायर आ जाएगा माइनस, इसकी भी कटिंग हो रही है। क्या कटिंग हो रही है ज़रा ध्यान से देखें, तो ये हो रहा है 2 3 जार 6
2 4 जार 8, 2 1 जार 2, और यहाँ पे देखें 2 3 जार 6, 2 4 2 2 जार 4, ये 12, 2 6 की 12, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 41/3, एक्स इज इक्वल टू माइनस 26 डिवाइडेड बाय 3, 26 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 26 डिवाइडेड बाय 3। अब अगला काम बेटा आपने क्या करना होता है, इसके हाफ के स्क्वायर को ऐड करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 41/3 एक्स प्लस क्या करना है 41/3 का हाफ क्या होगा 41/6, पता है ना। अब इतने तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो, जिस तरह आपने ये काम किया था 41/3 है ना, तो इसके हाफ के लिए आपने क्या करना है 2 से तकसीम करना, और ये 2 वाला इस नीचे वाले के साथ ज़रब हो जाता है, तो 41 डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ा 6, 41 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा आप इधर भी क्या करोगे माइनस 26 डिवाइडेड बाई 3 इंटू बेटा सॉरी इंटू नहीं प्लस 41 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, 41 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर कर दोगे। हाँ जी, अब क्या होगा अब आपको पता है कि ये वाली वैल्यू, ये अलामत और एंड वाली वैल्यू इनको मिलाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा x माइनस 41 डिवाइडेड बाय 6 और इस सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 26 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 जमा बेटा 41 का स्क्वायर, जानते हो क्या होता है 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर बेटा होता है 1681, और बेटा 6 का स्क्वायर तो सभी को पता है 36 होता है, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। आज प्रॉब्लम इसकी है, इसको भी हमको 36 बनाना है, तो 36 कैसे बनेगा, 36 ऐसे बनेगा अगर मैं इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो 12 3 36 होता है ना, तो देखो बेटा मैं क्या करता हूँ माइनस 26 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 12, नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 12, मैंने आपको बताया होगा कि डिनोमिनेटर बेटा सेम कर लें इन दोनों के, तो आपके पास ये आ जाएगा दरमियान में प्लस और 1681 बटे में 36, ठीक हो गया जी। 12 को 26 से ज़रब करें तो कितना आता है बेटा, ये भी चेक कर लेते हैं, 12 को 26 से ज़रब करें तो 312 आता है, कितना 312, तो आपके पास बेटा इस साइड पे आ जाएगा x माइनस 41 डिवाइडेड बाई 6 इस सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 312 डिवाइडेड बाई 12 3 36 प्लस 1681 बटे में 36, ठीक हो गया। बाकी का काम बेटा हम इधर कर लेते हैं, ठीक, तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, या नीचे एक ही बार लिख देंगे किसको 336 को, और सॉरी कल 36 को, तो इधर आ जाएगा x माइनस 41 डिवाइडेड बाई 6 इस सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू नीचे कितना आ जाएगा 36, ऊपर आ जाएगा माइनस 312 प्लस बेटा जी 1681। अब जब इनको माइनस करते हो, ठीक है, 1681 में से 312 माइनस करते हो तो ये आपके पास वैल्यू बचती है 1369 डिवाइडेड बाय 36। हाँ जी, इसके बाद क्या करना होता है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो उससे क्या होगा x माइनस 41/6 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1369/36 इसका स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। हाँ जी, अब जब ये स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 41 डिवाइडेड बाई 6, आपको पता है जब भी अंडर रूट आता है हमेशा आपने प्लस माइनस लगाना ही होता है, तो ये आपके पास 1369 का आता है 37, और 36 के बारे में सभी जानते हैं क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब बेटा क्या करना है सिंपली इसको उठा के उधर ले जाना है, एक बार प्लस के साथ और एक बारी माइनस के साथ, तो देखिए
x माइनस 41 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाय 6। इसी तरह बेटा x माइनस 41 डिवाइडेड बाय 6 और ये आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 37 डिवाइडेड बाय 6। करें उधर ले जाएं तो x इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाय 6 पहले से मौजूद है, ये जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 6। तो नीचे 6 आ जाएगा, ऊपर 7 और 1 8 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने कटिंग कर लेनी है। कटिंग क्या होगी, 6 को कितने पे अपना आता है 78, पता है ना आपको सभी को। 13 6 की आपके पास 13 आ जाएगा, 13 6 की 78 होता है, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13। ठीक है, x इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस 41 को फिर से इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा x उसके बाद आप लिख लेंगे इज इक्वल टू माइनस 37 डिवाइडेड बाय 6 और ये आ जाएगा प्लस 41 डिवाइडेड बाय 6। तो अब बेटा फिर से एलसीएम आएगा 6 माइनस 37 जमा 41, तो ये आपके पास कितना बनता है, माइनस का जमा का 4/6। देखो ना 37 और 4 41, तो 4/6 आ जाएगा। तो ये x बराबर है, अब 2 3 6 2 2 की 4, तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 2/3। तो इसका बेटा अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपने सॉल्व करना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको रख लें ताकि आपके पास सोल्यूशन पड़ा रहे। तो इसका सोल्यूशन सेटअप अब आप खुद ही लिख लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन बचता है लास्ट वाला पार्ट, तो अगर तो वो आप असाइनमेंट के तौर पे वो खुद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो भी मैं ही करवा देता हूँ। छठा पार्ट है, छठा पार्ट भी हमने इसी तरह करना है। इसमें भी डिनोमिनेटर दिया गया और डिनोमिनेटर को हमने खत्म किस तरह करना है मैंने आपको बताया। इन दो वैल्यूज को पकड़ेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 6/x+7 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब ये सारी चीज इससे मल्टीप्लाई होगी ना तो सेम चीज कट जाएगी, यानी कि ये चीज कट जाएगी, ये रह जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी,